Alright everyone, टाइम्स ऑफ इसराइल की सबसे पहली खबर ये है कि देयर आर मेनी प्रोटेस्ट इन तेल अवीव एट द मोमेंट इसराइल के अंदर। और इसकी हो सकता वजह ये होगी कि फेल्ड एनेक्सेशन प्लान जो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ यूएस की तरफ से नहीं है, इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इंजीनियर्ड होगा टू प्रेशराइज नेतन्याहू टू कम अप विद सम annexation plan, या at least go ahead with 30% of the plan which was supposed to be agreed. तो let's see where does it goes, मगर अभी तो हालात बुरे लग रहे हैं पूरे इसराइल के। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमास का एक नेवल कमांडर जो कि सस्पेक्टेड था कि वो इसराइल से काम कर रहा है, इसराइल के लिए काम कर रहा है, वो इसराइली मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री वेसल के अंदर शिप में लैपटॉप और कैश और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हमास के लेके इसराइल चला गया वापस और वो भाग गया। तो ये एस्पियोनाज का कोई केस बनता है और कहाँ है किधर है अभी से कुछ पता नहीं, मगर ये इसराइल चला गया है, भाग गया है इसराइली वेसल के अंदर बैठ के शिप में। इसके बारे में ये भी था कि ये जो इंटेलिजेंस शेयर कर रहा था इसराइली मिलिट्री से हमास की सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो उसने वो बस अब वो भाग गया है। तो इसके अंदर ये खबर लिखी हुई है नहीं। हर इस पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगी है कि यूएस और इसराइली इंटेलिजेंस मिलके एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो सो दैट यू नो विच कुड हार्म ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ गया है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर इट्स इंटेंडेड टू टेक आउट सीनियर जनरल्स इन ईरान्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और इसमें इन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि ये स्ट्रेटजी के अंदर ईरान के जैसे इससे पहले भी इनके सीनियर सुलेमान जनरल सुलेमान को इन्होंने मारा था मिलके इसराइलियों ने, यूएस ने। तो हो सकता है इनके स्ट्रेटजी के अंदर मज़ीद ईरान की कुछ सीनियर कमांडर्स को टारगेट किया जाए। अरब न्यूज़ के अंदर मेन खबर है कि दुबई अनाउंसेस थर्ड इकोनॉमिक बेल आउट ऑफ 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। इससे पहले जो पहला वाला जो बेल आउट था वो तकरीबन था 408 मिलियन का, फिर दूसरा बेल आउट इन्होंने दोबारा से किया 898 मिलियन डॉलर्स का, और तीसरा हुआ 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। आपको अंदाज़ा है कि मिडल ईस्ट के हालात बड़े ख़राब हैं, टूरिज़म इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एयरलाइन इंडस्ट्री अभी एमिरेट्स वालों ने 9000 जॉब कट्स करने का भी कहा है। तो मिडल ईस्ट तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, क्योंकि वहाँ की अभी हमने कवर किया था कि 2 दिन पहले के जो है ऑयल के फ्यूचर्स जो है लेस दैन $0 पर बैरल चले गए फ्यूचर्स। तो मज़ीद हालात बिगड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं पूरे मिडल ईस्ट के। अल जज़ीरा में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसमें डिस्कस किया गया है कि ये जो क्वाड जो बना हुआ है जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का, इसमें डिस्कस किया गया है कि स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया और जापान की स्ट्रेटजी। इसमें ये भी है कि यूएस जो इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है ऑफ साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन की विद ऑस्ट्रेलिया। और इसमें ये भी डिस्कस किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है एडवांस नेवल वेसल्स ख़रीदे हैं, फ्रेंच सबमरीन्स, और अमेरिका से स्टेल्थ जेट्स लिए हैं, और इन्होंने ऐसे भी एंटीशिप मिसाइल्स लिए जो तकरीबन जो स्टेल्थ हैं, जो तकरीबन इनकी रेंज 370 किलोमीटर्स है, और विच विल ऑब्वियसली इन्हांस नेवल कैपेसिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेरी मच। और वेराज जापान के अंदर जो है 2 इश्यूज़ हैं, एक तो नॉट ओनली फ्रॉम चाइना बट ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। और इसमें लिखा हुआ है कि जापान ने अपना डिफेंस बजट 48 बिलियन तक इंक्रीज़ कर दिया, और उसके अंदर F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं जो कि यूएस के हैं, वो ख़रीदने तकरीबन 100+ F-35 ख़रीदने का इनका इरादा है, क्योंकि इनको दो एरिया से, इनको 2 सिटी कंट्रीज से इनको थ्रेट है, फ्रॉम नॉर्थ कोरिया एंड फ्रॉम चाइना। सऊदी गज़ट के अंदर यूएई की आर्टिकल है, उसके अंदर यूएई की कैबिनेट ने जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। सबसे पहला डिसीजन तो ये है कि जो ऑलरेडी उनके रेजिडेंट्स, उनके सिटीजन्स जो ऑलरेडी इनकी यूएई में ऑलरेडी हैं, तो उनको जो है उन्होंने 3 मंथ्स दिए हैं टू रिन्यू देयर डॉक्यूमेंट्स एंड, और वो दूसरे लोग जो जिनको आगे से 1 महीना हुआ है, तो उनको भी 1 महीना मज़ीद मिला है इफ़ दे हैव टू रिन्यू एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
और फिर उनकी कैबिनेट ने ये भी अप्रूव किया है कि जो लोग जिनके रेजिडेंट परमिट्स जो बाहर थे यूएई से और जिनके रेजिडेंस परमिट मार्च 1 2020 के बाद एक्सपायर हो गए, वो बाहर रहे, वो अभी तक बाहर हैं, तो उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो जैसी ही इनकी एयर स्पेस ओपन होती है बिटवीन जहाँ पे वो रिसाइड कर रहे हैं और यूएई की, तो वो फ़ौरन के फ़ौरन वापस आ जाएं, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन who are residents of UAE, and hopefully things will get better soon. और डी के अंदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन फोर्सेस किल 6 नागा मिलिटेंट्स नियर म्यांमार बॉर्डर, फाइंड स्टैश ऑफ वेपन्स एंड बॉम्ब्स। अच्छा, तो ये नागा मिलिटेंट्स वो लोग हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता है कि ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो 6-7 रियासतें हैं, जिसमें असम है, नागालैंड है, मिज़ोरम है और भी 3-4 और दीगर हैं, वहाँ पे आज़ादी की तहरीक चल रही है वहाँ पे। और इसमें ये है कि इन्होंने आज 6 मिलिटेंट्स मारे, नागा मिलिटेंट्स, और वहाँ पे इन्होंने मज़ीद ज़ोर इसलिए पकड़े क्योंकि चाइना भी एडवांस कर रहा है, और फिर जितने भी नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ये सारे के सारे जो है अब चाइना के फेवर में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इंडिया के हाथों से अब ये इंडिया के साइड से अब ये सारे मुल्क निकल रहे हैं, तो इंडिया के लिए काफ़ी टफ टाइम है, और मज़ीद दिख भी रहा है अगले 4 से 5 महीने बल्कि इस साल के पूरे एंड तक के काफ़ी हालात टाइट रहेंगे इंडिया के, जो वहाँ पे हालात दिख रहे हैं। इसके अंदर जो काबिल गौर बात यह है कि 6 नागालैंड के सेपरेटिस्ट, इनको 3 घंटों की गन फायर के बैटल में मारा गया। अगर आप उसे कंपेयर करें, वो कराची का स्टॉक एक्सचेंज ये विद इन 8 मिनट्स के अंदर पूरे 4 के 4 जो सेलेंट्स आए हुए थे उनको ख़त्म किया गया, तो फ़र्क तो है। और नागालैंड बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है उनका बॉर्डर, और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है आपका चाइना के साथ। जी न्यूज़ के अंदर सबसे बड़ी खबर, 250 to 300 terrorists waiting at launch pad across border to infiltrate, and the army also warned that infiltration attempts by Pakistani baked या backed, इसमें सी मिसिंग है, Pakistani backed terrorists might see a spike, जिसका मुझे मुश्किल ही है क्योंकि इन हालात में तो पाकिस्तान चांस तो नहीं लेगा। खैर एनीवे, इनकी अपनी एनालिसिस है, बट आई डाउट कि पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट कोई और बोल तो वहाँ पे है भी नहीं, तो अगर आप वो करते भी हैं क्रॉस, तो आपकी बॉर्डर फोर्सेस क्या कर रही है, तो ये तो सारा का सारा प्रॉब्लम तो इनकी इंडियन बॉर्डर फोर्सेस में, दे आर अलाउइंग पीपल, अगर इनका ऐसी इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं तो फिर इनको दे शुड टैकल दीज पीपल, वाई रिपोर्टिंग। अगर इन्फिल्ट्रेट करते भी हैं 8 लाख आपने जम्मू कश्मीर में खड़ी किए हुए हैं, उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो इट मीन्स यू विल हैव टू ट्रेन योर बॉर्डर फोर्सेस, नथिंग एल्स। ग्लोबल टाइम्स चाइना में जो है लिखा हुआ है कि strategic intent behind New Delhi's plan to invite Australia to join Malabar Drill in Strait of Malacca. इसमें ये भी डिस्कस किया गया है कि it is being done so that इंडिया को एक बड़ा रोल मिले, और and India can influence the South Pacific via Strait of Malacca. तो इसमें सारा डिस्कस किया गया है, एंड यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसलिए नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं टू शो मोर पावर टू चाइना बेसिकली। ग्लोबल टाइम्स में दूसरी इम्पोर्टेंट खबर ये है कि यूएस ताइवान शुड नॉट हाइप वॉर अक्रॉस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की बात हो रही है, और इसमें लिखा हुआ है कि यूएस के जो पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 पैक 3 जिसे कहते हैं, it would be estimated cost of $620 million it will be given to Taiwan for its defense। और इसमें इनकी टोन ज़रा आप देखें कि चाइनीज़ लिखते हैं, ग्लोबल टाइम्स कहता है कि ताइवान इज़ टू प्रॉब्ली, वो कह रहे हैं ताइवान को कि अपने इस इशू को प्रॉपर्ली हैंडल करे, एंड अथॉरिटी हैज़ सीरियस मिसजजमेंट
and it wrongly believes that it can get everything it wants by purchasing weapons from US.